जैसा कि हम जानते हैं कि आत्माओं की काबिलियतें अलग अलग हैं, उनकी क्षमताएं अलग अलग हैं, उनके स्तर अलग अलग हैं, उनके गुण अलग अलग हैं। अब यहाँ पर एक पुरुष माध्यम जो कि उच्च स्तरीय आत्मा है और अपने जो उसका सारा जो आत्मिक ग्रुप है वो उच्च स्तरीय आत्माओं का ही है, 11 आत्माओं का ग्रुप है। तो उसने जो जानकारी दी उसके आधार पर यहाँ पे रंगों के विषय में बताया गया है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगी कि जैसे कि ये बुक है आत्माओं की यात्रा या आत्माओं की महायात्रा, तो इसमें ऐसे बहुत सारे केस हैं जिन पर सीधा जिस विषय में वो बता रहे हैं सीधा उसके विषय में बता दिया गया है। जैसे कि अब यहाँ पर ये माध्यम आत्माओं के रंगों के विषय में जानकारी दे रहा है, तो सीधा यहाँ पे रंगों की ही बात की गई। लेकिन उससे पहले की भी एक हिस्ट्री है ना इस माध्यम की। इस माध्यम का भी तो अपना कुछ पास्ट बर्थ रहे होंगे, कुछ उसकी भी तो अपनी हिस्ट्री रही होगी। उस हिस्ट्री का जिक्र नहीं किया गया, सीधा काम की बात पे आया गया। इसलिए इस केस में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें हम सीधा पॉइंट पे आएंगे कि कलर्स के विषय में उस माध्यम ने क्या बताया है और उस माध्यम की खुद की जो हिस्ट्री है उसका जिक्र नहीं करेंगे। अब ये जो माध्यम है, जैसा कि मैंने बताया कि ये उच्च स्तरीय माध्यम है, लेकिन इनके ग्रुप में जो कि आज के बर्थ में वो इस माध्यम की बेटी है और पास्ट बर्थ में वो इसी माध्यम की बहन का रोल प्ले कर चुकी है। तो इस माध्यम ने जो सोल वर्ल्ड में अपने आत्मिक ग्रुप की आत्माओं को देखा, उसमें उसने लेवेंगी, ये उसकी आज इस बर्थ में उसकी बेटी का नाम है तो हम इसी नाम से बुलाएंगे, तो उसने लेवेंगी को भी देखा। अब लेवेंगी की जो कलर है उसकी आत्मा का वो वाइट है। अब वाइट कलर जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कम शब्दों में एक बार फिर बताना चाहूँगी कि जो वाइट कलर होता है वो किन आत्माओं का होता है। दो तरह की आत्माएं हैं। पहला वाइट कलर उनका होता है जो कोरी स्लेट की तरह है, उन्होंने ज़्यादा बर्थ अभी लिए ही नहीं हैं, सिर्फ 1-2 जीवन लिए हैं, अभी ज़्यादा जीवन वाले खेल उन्होंने खेले ही नहीं हैं। तो इस तरह की जो आत्माएं हैं वो एक कोरी स्लेट की तरह हैं, उन्होंने अभी उनके ऊपर अभी कोई रंग चढ़ा ही नहीं है। उनकी कलर, उनका आभा मंडल सफ़ेद होता है और एक होता है चमकदार सफ़ेद आभा मंडल। ये जो चमकदार सफ़ेद रंग है ये इसमें दूसरे रंग भी शामिल होते हैं। ये कई बार मार्गदर्शक स्तर की आत्माओं का रंग होता है, लेकिन इसमें कोई और रंग भी शामिल होते हैं, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग सिर्फ सफ़ेद रंग है तो वो बिगनिंग की सोल है, समझिए, जिसने अभी ज़्यादा जीवन जिए ही नहीं है, अभी नई नई जीवन वाले खेल में आई है। लेकिन जिसमें कोई और रंग भी शामिल है वो कुछ गुण अपने अंदर डेवलप कर चुकी है, इसलिए उसका जो ऑरा है वो बदल चुका है। अब हुआ क्या, जैसे कि ये माध्यम है, ये मैंने आपको अभी बताया कि ये उच्च स्तरीय आत्माओं का ग्रुप है, तो इसने लेवेंगी का जिक्र किया अपने ग्रुप में। इसने लेवेंगी को देखने का जिक्र किया जिसका जो वाइट कलर है, जो अभी एक अनुभवहीन आत्मा है, अभी उसने ज़्यादा जीवन वाले खेल खेले ही नहीं हैं। तो ये अजीब बात थी कि एक उच्च स्तरीय आत्माओं का ग्रुप है, उसके अंदर एक अनुभवहीन आत्मा शामिल है जिसका कोई अभी जीवन जीने का ज़्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो ये गड़बड़ है ना। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि 9th क्लास के बच्चों का एक बच्चों की क्लास लगी हुई है और उसमें एक 7th क्लास का बच्चा आकर बैठ जाए, तो 9th क्लास के बच्चों के लिए भी अजीब है ना, और 7th क्लास के बच्चों के लिए भी अजीब है। तो स्वाभाविक तौर पर डॉक्टर न्यूटन का सवाल था कि तुम्हारा ग्रुप तो विकसित आत्माओं का है ना, तो फिर सफ़ेद रंग का प्रकाश यहाँ क्या कर रहा है। अब इस पर माध्यम का जवाब क्या था उस पर गौर कीजिएगा। ऐसे समझिए जैसे कि कोई बच्चा है, वो अभी है तो 6th क्लास का स्टूडेंट, लेकिन वो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है पढ़ाई में, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपने क्लास में सबसे आगे है। जब टीचर उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ देखते हैं तो ये समझते हैं कि इस बच्चे को 6th में नहीं, इसको तो 7th में होना चाहिए। तो वो कुछ एक एक्सपेरिमेंट सा करते हैं और उस बच्चे को 7th क्लास में कुछ दिन गुजारने का मौका देते हैं ताकि देखें कि क्या बच्चा ये क्योंकि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये 6th क्लास में काफ़ी आगे है, तो इसे 7th क्लास के बच्चों के साथ ये चल पाएगा, तो इसे मौका दिया जाए 7th क्लास में बैठने का। ऐसे ही समझ लीजिए, ऐसे ही लेवेंगी को समझ लीजिए। लेवेंगी भी है तो अनुभवहीन आत्मा, बिगिनिंग की आत्मा, लेकिन वो विकसित आत्माओं के साथ बैठी हुई है। अब क्यों बैठी हुई है, अब वो क्यों है इनके ग्रुप का हिस्सा,
इसे हम समझेंगे। यहाँ पर माध्यम का जो एग्जैक्ट आंसर था वो ये था, लेवनी अपनी प्रतिभाओं के कारण हमारे साथ प्रशिक्षण ले रही है। ये फैसला किया गया था कि चाहे वो अनुभवहीन युवा ही क्यों ना हो, फिर भी उसे रोके रखना नहीं चाहिए। वही बात जो मैंने अभी कही कि वो प्रतिभाशाली है, इसलिए चाहे बिगिनिंग की सोल है लेकिन फिर भी उसे विकसित आत्माओं के ग्रुप में जगह दी गई है। स्वाभाविक तौर पर अब डॉक्टर न्यूटन का अगला सवाल था, क्या लेवेंगी तुम्हारे ग्रुप को उल्टा नुकसान नहीं पहुंचाएगी? वो यहाँ कैसे जारी रख पाएगी? अब सवाल है ना कि 6 क्लास के बच्चे को 7th क्लास के बच्चों के साथ बिठाया जा रहा है, वो कैसे चल पाएगा? क्या 7th क्लास के बच्चों के ग्रुप को, जिस 4 बच्चों के ग्रुप के साथ उसे एक बच्चे को बिठा दिया गया है, ये बाकी के 4 बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? इस पर उसका जवाब था, अभी तो उसका प्रशिक्षण चल रहा है। ईमानदारी से कहूँ तो लेवेंगी ज़रा घबरा गई है। लेकिन उसे तुम्हारे ग्रुप में क्यों शामिल किया गया है? अब जवाब था, हमारा ग्रुप कुछ असामान्य है, क्योंकि अनुभवहीन आत्माओं के साथ काम करने के लिए हमारे पास बहुत सहन शक्ति है। अब इस चीज़ को ऐसे समझिए, जैसे आप अपनी लाइफ में भी कई बार देखते होंगे ना, एक कहावत है, कहते हैं ना कि बड़प्पन दिखाइए, छोटों की गलतियों के लिए उन्हें माफ़ कर दीजिए। कहते हैं ना कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि बच्चों के बचपने को आप नज़रअंदाज करेंगे, उनको उनकी गलतियों को माफ़ करते हुए उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे। एक बड़प्पन की उम्मीद की जाती है ना आपसे, बस ऐसा ही है ये ग्रुप। अब ये जो ग्रुप है, इसे अनुभवहीन आत्माओं के साथ, यानी नई नई जो इस धरती पर गेम में आई हैं, ज़्यादा जन्म उन्होंने लिए नहीं हैं, 1 2 3 जन्म बस उनके हुए हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, इस तरह की आत्माओं के साथ काम करने के लिए सहन शक्ति की ज़रूरत होती है। मतलब बड़प्पन दिखाने के लिए भी तो आपको बड़ा बनना पड़ेगा ना। बड़प्पन दिखाना भी तो कई बार हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती ना। किसी को माफ़ कर देना बड़प्पन दिखाते हुए, किसी की गलतियों को नज़रअंदाज कर देना अपना बड़प्पन दिखाते हुए, क्या सबके बस की बात होती है? नहीं होती है। ठीक इसी तरह से जो अनुभवहीन आत्माएं हैं, उसके साथ एक विकसित ग्रुप की आत्माएं काम करें, ये उनके लिए भी मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर ये ग्रुप खास है। इस ग्रुप की क्या विशेषता है? वो ये कि अनुभवहीन आत्माओं के साथ कार्य करने के लिए हमारे पास भारी सहन शक्ति है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इस ग्रुप की आत्माओं की क्वालिटी है कि इनमें सहन शक्ति है, इसीलिए इनके साथ एक, समझ लीजिए, छोटे बच्चे को कर दिया गया है। 4 बड़े लोग हैं, उनके साथ एक छोटा बच्चा कर दिया गया है, क्योंकि उम्मीद की जाती है ये चारों बड़े समझदार हैं, छोटे बच्चे को संभाल लेंगे। ऐसे ही समझिए। आगे उसने एक्सप्लेन किया कि जो उसी की तरह के और दूसरे मैच्योर ग्रुप हैं, वो बहुत व्यस्त होते हैं, शायद वो इन्हें नज़रअंदाज कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग कठोर हैं, मतलब दूसरे आत्मिक ग्रुप की बात कर रहा है ना, ये अपनी वाहवाही नहीं कर रहा है कि हम कितने महान हैं, हम एक अनुभवहीन आत्मा को हैंडल कर सकते हैं, हम में सहन शक्ति, अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा है। वो दूसरों को के विषय में भी बता रहा है कि शायद हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस तरह की सोल्स के साथ काम करने का, इसलिए हमारे ग्रुप का वो पार्ट बना दी गई है। लेकिन सबके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है, सब में इतनी सहन शक्ति भी नहीं है। आगे उसने लेवेंगी के बारे में कहा कि लेकिन जो भी हो, वो अभी बच्ची ही है और अपने छोटे ऊर्जा के नमूनों के समूह के साथ हमारी ओर एक बच्चे के समान देखती है। बच्चे के समान तो देखेगी ना। अब एक 7th क्लास का बच्चा 8th क्लास के बच्चों में बैठा है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा तो वो अपने दोस्तों की तरफ तो देखेगा ही ना कि कुछ समझा दो, बस ऐसे ही है कुछ। अब यहाँ पर ज़्यादा आप शब्दों के हेरफेर में मत पड़िएगा। जैसे कुछ शब्द ना बेवजह ही बात को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक लाइन का आपको बताया, मैंने कहा कि वो अपने छोटे ऊर्जा के नमूनों के समूह के साथ हमारी ओर एक बच्चे के समान देखती है। ये बात सुनने में किसी को, बहुत सारे लोग जो नए हैं, अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं पहली बार, उन्हें समझ नहीं आई होगी। तो छोटे ऊर्जा के नमूने, यहाँ पर बात की जा रही है एक सोल की। तो सोल जब सोल वर्ल्ड में होती है तो वो एक ऊर्जा का नमूना ही है, एक प्रकाश बिंदु ही है, ऊर्जा ही है। वो एक
इस बात को लेके ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा कि कैसे क्या एक इंसान की बात हो रही है, ऊर्जा का नमूना, ये क्या कहा गया, आत्मा की बात हो रही है ना। तो आत्मा तो ऊर्जा बिंदु ही है, इसलिए यहाँ पर ये कहा गया कि वो ऊर्जा के नमूनों के समूह के साथ हमारी ओर एक बच्चे के समान देखती है। यहाँ पे सारी जो बातचीत की जा रही है इन वीडियोस के अंदर, वो आत्मा की नज़र से उसे समझिएगा। एक इंसान की नज़र से अगर उसे समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इंसान की नज़र में हमारा सोचने का नज़रिया कुछ और है, एज ए सोल हमारा सोचने का नज़रिया कुछ और है। अभी देख लीजिए ना, आपके सोचने की नज़र में कितना परिवर्तन आ जाता है। आप जब अभी अपने जीवन की उथल पुथल में खोए हुए होंगे तो आपका जीवन के प्रति नज़रिया कुछ और होगा, और यहीं आपको आज ही पता चल जाए कि आपकी अभी कल मृत्यु होने वाली है, तो फिर क्या होगा, फिर आपका जीवन को देखने का नज़रिया कुछ और होगा। एक ही दिन में, एक ही सेकंड में नज़रिया बदल जाएगा। तो देखिए, जब हम इंसानों के साथ ऐसा होता है, हमारा नज़र यूं ही बदल जाता है एक सेकंड में। सिर्फ एक जानकारी मिलनी है कि आपकी उम्र अब 15 दिन बाकी है, तो देखिए आपके सोचने का तरीका, जीवन जीने का तरीका, जीवन के प्रति नज़रिया, सब कुछ कैसे बदल जाएगा। इसी तरीके से इन सारी वीडियोस के अंदर बात हो रही है आत्मा की, तो उसे थोड़े अलग अंदाज में समझिएगा, एक इंसान की तरह मत सोचिएगा। आगे डॉक्टर न्यूटन का सवाल था, मेरा ऐसा मानना है कि जो अधिकतर विकसित ग्रुप्स होते हैं वो जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहेंगे। तो इस पर माध्यम का जवाब था, बिल्कुल ठीक। जो विकासशील आत्माएं हैं वो अपने कार्य में बहुत लीन रहती हैं। एक बच्चे के प्रति वो थोड़ा सा तिरस्कृत हो सकती हैं, मतलब वो जो आगे की ओर बढ़ रही हैं ना आत्माएं, वो अपने ही गुणों को विकसित करने में, आगे बढ़ने में व्यस्त हैं। तो वो एक जो आत्मा अभी कुछ जानती ही नहीं है, अभी उसके अंदर कोई गुण ही डेवलप नहीं हुए, बिल्कुल बिगिनिंग की सोल है, उसके साथ नहीं चल पाएंगी। तो इसलिए वो उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो सहनशील, जिनमें बहुत सहन शक्ति है, ऐसे ग्रुप की आत्माओं का हिस्सा है। अब जो ये माध्यम है, जबकि ये जो लेवेंगी है, ये तो प्रारंभिक सोल है, ज़्यादा बर्थ उसने लिए नहीं हैं, लेकिन 2 बर्थ में वो उसके साथ काम कर चुका है, आज की बर्थ में भी कर रहा है, एक बेटी है वो उसकी, पास बर्थ में भी कर चुका, बहन थी वो उसकी। अब जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, इतना बारीक है, इतना बारीक है ये सोल वर्ल्ड का जो सिस्टम है। एज ए सोल आपके एक एक विचार की, ऊर्जा की, मन के भावों की कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन कार्य करने के पीछे भावना क्या है और वो भावना भी किस स्तर की है, इन सब बातों का इतना जोड़ तोड़ है, इतना एक पॉइंट टू पॉइंट जोड़ निकाल कर आपको आपके आत्मिक ग्रुप के अंदर जगह मिलती है, आपको आपकी ऊर्जा का रंग मिलता है, आपको आपका स्तर मिलता है। यूं ही कुछ नहीं होता। इसी बात से समझ के चलिए, जब सोल वर्ल्ड में इतना बारीक आपकी ऊर्जा का चेक करके उसको स्थान मिलता है, तो धरती पर कैसे आपको कुछ अनफेयर शरीर मिल सकता है, या आप जिसे डिज़र्व ना करते हो ऐसा जीवन मिल सकता है? नहीं मिलेगा। कुछ आपने वैसे ही कर्म किए हैं, कुछ आपने वैसी ही ऊर्जा को अपने जीवन में स्थान दिया है, इसलिए आपके जीवन में जैसा भी आपका जीवन है वो आप ही का बनाया हुआ है। सोच लीजिए अपनी सोल की क्या स्तर है, वो से भी आज आप ही बना रहे हैं। अब हम इस केस पर आते हैं। आगे डॉक्टर न्यूटन का सवाल था, तो मुझे बताओ कि लेवेनी के मार्गदर्शक ने उसे तुम लोगों के साथ यहाँ आने की अनुमति क्यों दी? मतलब मार्गदर्शक ने कैसे उसको इजाज़त दे दी अपने से उच्चतर ग्रुप में शामिल होने की? तो यहाँ पर माध्यम का जवाब था, लेवेनी में विलक्षण प्रतिभा है। जो हमारा ग्रुप है वो तेज़ विद्यार्थियों का ग्रुप है। हमारा जीवन बहुत कठिन रहा है और बहुत तेज़ गति वाला रहा है। अब इस बात को समझिए, बहुत कठिन रहा है और बहुत तीव्र गति वाला रहा है। इसी बात से समझ लीजिए कि जिन आत्माओं का जीवन कठिन होता है, आज के दौर में, आज आप इस पृथ्वी पर हैं, अगर आपका जीवन बहुत कठिन है तो आप उन आत्माओं की कैटेगरी में आ रहे हैं जो सोल वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से जंप लगाने के मूड में है। ये समझ लीजिए बस एक झटके में 2 क्लास पास कर जाऊं, इस मूड में है, इस इरादे के साथ धरती पे आई हैं। आप एक साधारण सोल नहीं हैं, जिनके जीवन बहुत सरल हैं, बिल्कुल एकदम सरलता से सब कुछ कटता चला जा रहा है, आनंद ही आनंद।
ना जीवन में कोई जिज्ञासा, ना कुछ आगे बढ़ने का चार्म, बस सब कुछ सरलता से थाली में रखा और मिल गया। जिन लोगों का जीवन ऐसा है, उन्हें ये समझिए कि वो इस तरह की सोल्स हैं जो अपने लिए कोई बहुत छोटा सा लेसन चूज़ करके आई हैं। ऐसे समझिए जैसे कोई आपके सिलेबस में भी एक छोटा सा लेसन होता है ना, 2 नंबर का ही आता है वो एग्ज़ाम के अंदर, उसमें 2 ही पेज होते हैं बस, पढ़ा और पढ़ते ही आ गया समझ में, बात ख़त्म। और वो पेपर में आता भी 2 ही नंबर का है। और एक ऐसा चैप्टर भी होता है जो पेपर में 20 नंबर का आता है और बहुत बड़ा होता है, 20 पन्नों का ही होता है, उसको पढ़ के समझना भी मुश्किल होता है। बस ऐसे ही ज़िंदगी समझ लीजिए। आपकी ज़िंदगी अगर कठिन है तो आपने सोच समझ के अपने लिए 20 पन्नों वाला, वो 20 नंबर वाला चैप्टर चुन लिया है और आपका जीवन बहुत सरल है, बहुत आनंद ही आनंद, यूं ही बस प्यार से सरकता जा रहा है। कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, कोई लाइफ लेसन है ही नहीं, ज़्यादा तगड़ा कुछ जीवन में आ ही नहीं रहा। तो समझ लीजिए आपने अपने लिए वो 2 नंबर वाला पाठ चुन लिया है। तो जैसे जैसे तो यहाँ पर ये चीज़ इस माध्यम ने भी एक्सप्लेन करी, उसने भी ये बात बोली कि हमारा समूह तेज विद्यार्थियों का है और हमारा जीवन अत्यधिक कठिन और तीव्र गति वाला है। इसी लाइन में सब कुछ समाया हुआ है। इसी लाइन से आपको अपने आज के जीवन का सच पता चल जाएगा। अब डॉक्टर न्यूटन का जो अगला सवाल था कि तो मैं क्या मान लूँ, क्या वो जो खुद जो उसका ग्रुप है, लेवेंगी का भी तो एक ग्रुप है ना, बिगनिंग की आत्माओं वाला, क्या उसने उसको छोड़ दिया है? वो आपके ग्रुप में शामिल हो गई है। अब 6th क्लास का बच्चा 7th क्लास में आ गया है तो इसका मतलब उसने 6th क्लास को छोड़ दिया है, ये मान लिया जाए। अब इस सवाल का जवाब माध्यम ने क्या दिया, इसे हम अगली कड़ी में समझेंगे। यदि आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि हम जानते हैं कि आत्माओं की काबिलियतें अलग अलग हैं।